बट ऑफ कोर्स वील कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड अबाउट इट। एक मामला जो चल ही रहा है, कल से हम बात कर रहे हैं, कल परसों से बात कर रहे हैं, कल से बात कर रहे हैं, परसों से मामला शुरू हुआ है जब एक खत सामने आया था। अदालती मामलात में इदारों की मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक 6 जजेस का खत कौमी सतह पर छाया हुआ है और आज उसी मामले पर अब से थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात खत्म हुई है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से, जो 1 घंटा और 20 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। और इस मुलाकात के खात्मे के बाद सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास अब हो रहा है। कल भी आपको पता है फुल कोर्ट इजलास हुआ था। बिल्कुल, सॉरी बैकग्राउंड आपको बता दें कि ये सारा मामला शुरू हुआ है 25 मार्च को, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा। खत में अदालती मामलात में इदारों की मुबैना मुदाखलत और जजों को हरासा करने के इल्जामात आयद किए गए। जजेस ने अपने साथ पेश आए कुछ वाकयात का भी जिक्र किया। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से बैरूनी मुदाखलत पर रहनुमाई भी तलब की है और इसी मामले पर गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ था, मगर कोई एलामिया जारी नहीं हुआ था। जजेस के इस खत पर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ रद्द अमल दे रही हैं। तहरीक इंसाफ ने कल खत पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से फुल बेंच बनाकर केस को सुनने का मुतालबा किया था। मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि अदालतों में ऐसे मामला पहले भी होते रहे हैं और आखिर अब ही क्यों इस किस्म का खत सामने आया है। और बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी बातें हैं, लिटरली मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस मामले पर, बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज़ अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है उस बारे में क्या तफसील सामने आ सकी है, और अभी फुल कोर्ट इजलास जो हो रहा है, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। कयूम साहब, आपको पता ही है यही मौजूए बहस बना हुआ है परसों से, जब से खत मंजर आम पर आया है। आज की डेवलपमेंट्स का अगर हम अहाता करें तो मुलाकात में कुछ सामने आ सका, अब जो इजलास हो रहा है उसके बारे में कुछ बता सकेंगे आप हमें? देखें, जाहिर है कि कल की जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसके अंदर एक यही मामला था, और वो मामला था शेख फाजिल साहिबान का खत, उसके मंदरजात और उसमें उठाए गए नुकात और उस हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल। अब ये इस पर जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हुई थी, और उसमें जो मुख्तलिफ आईनी और कानूनी ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी गौर किया गया था। अच्छा, उससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान से हुई थी, और अटॉर्नी जनरल जब उस मुलाकात से निकले थे और उनसे हमने गुफ्तगू की थी, तो उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक बात हमसे जरूर शेयर की थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है ये इंतहाई संजीदा और एक हसास मामला है जिसको प्रोब करने की जरूरत है, अब जिसका प्रोब होना चाहिए। उसके बाद फिर ये पूरी फुल कोर्ट बैठी थी, और उस फुल कोर्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो कानूनी आईनी नुकात जो है वो भी देखे गए, और फिर उसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात जो है वो सामने जो अब से कुछ देर पहले हुई और 1 घंटा 20 मिनट तक हुई। अब जो अगर हम इसको कानूनी नजर से देखें और जो हम ट्रैक देखते हैं उसमें इससे पहले भी जो जिस खत की निशानदेही वाकयात की शेख फाजिल साहिबान ने की है, और आपको याद होगा उस वक्त की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो थे उनसे भी इन्होंने मुलाकात की थी, और उस मुलाकात का अहवाल ये था कि जो बाद में एक मरतबा उमर अता बंदयाल साहब ने बताया भी था कि ये मामला जो थे ये मुतल्लिका इदारे के साथ एक वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए उठाए गए थे, और फिर उन्हीं वाकयात का इशारे जो है वो इस 6 जज साहिबान के जो खत है उसके अंदर बेशतर हैं। अब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो मीटिंग हुई है, इसके बाद अब वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो इस जो मुशावरत है मीटिंग है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तंजीला जो है उनकी वजीर आजम, वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की ये जो मीटिंग थी ये तकरीबन आज 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही, और जजेस का जो फ्लोर है कमेटी रूम नंबर 3
उसमें ये मुलाकात हुई। उसके बाद एक ऑफिशियल तस्वीर जो है वो भी जारी कर दी गई और अब से कुछ देर बाद जो है फुल कोर्ट का इजलास जो है मेरा ख्याल में इस वक्त तक अब शुरू हो चुका हुआ है। जी, शुरू हो चुका हुआ है। कल उसका एलानिया नहीं आया था, कोई एलामिया। सो आज कोई मुतवक्किल आज है? जो है वो गालिब इम्कान यही है कि वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बताएंगे। जी, अब ये वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तो कुछ देर में प्रॉब्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट इजलास से मुताल्लिक भी वही बताएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास की जानिब से तो वो कुछ नहीं बताएंगे। जाहिर है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी उसमें, लेकिन क्योंकि कल के इजलास के अंदर जो मुशावरत हुई उसके बाद एक बात सामने आई थी कि फुल कोर्ट ने जो पीयर्स को जो अपने बड़े हैं चीफ जस्टिस और सीनियर जज उनके ऊपर छोड़ा था कि वो इस मामले के ऊपर क्या जो भी इक़दाम करेंगे वो जाहिर है कि फुल कोर्ट की उसको जी अब्दुल कयूम सिद्दीकी बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर जानेंगे लेट्स से कि आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का कोई एलामिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होता है नहीं होता। अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून तो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी। अच्छा जी, वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान साहब भी मौजूद थे। कुछ देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही फुल कोर्ट का इजलास भी आज दूसरे रोज लगातार जारी है। अच्छा कयूम, ज़ाहिर है इतने अरसे से, इतने बरसों से आप इन मामलात को देख रहे हैं। ये मामला जो अब उठा है इसे अनप्रेसिडेंटेड भी कहा जा रहा है, हालांकि बात तो पहले भी होती रही है, बस ये ख़त अब की सूरत में सामने आया है। क्या लग रहा है, क्या ऑप्शंस हैं जिन पर गौर किया जा रहा है? क्या फुल कोर्ट बनाकर इसकी समाअत की जाएगी? कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया जा सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स दैट कुड बी डन? देखें, इसमें जो है वो तीन चीजें हमारे सामने है। एक चीज तो ये है कि 184(3) के तहत एक आईनी दरखास्त भी आई भी है और जैसे कि अदम एतमाद का हुआ था एक बहुत बड़ा वाकया, उसमें चीफ जस्टिस ने अपने 12 जज साहबान से मशवरा किया और फिर उसके बाद उसके ऊपर अजपुर नोटिस दिया था। अब जो 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है इसके अंदर ये एडवर्सोरियल जो है वो प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं, ये इंक्विजिटोरियल किस्म की जो है वो होती हैं। अब फिर उसके बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मैंडेट ये है कि वो जजेस के हवाले से अगर कोई शिकायत आती है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। अब जहाँ तक बात है, आपको याद होगा 2013 में जब धांधली के इल्जाम लगे थे तो एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके बाद एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था जी। लेकिन अब जो है उसके बाद एक बड़ी जो पनामा का भी आप पे केस आया था, फिर उसके बाद बहुत सारी बहस चली थी। फिर अब जो कानून ने सूरत हाल इख्तियार की है वो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो 1956 का था, उसमें अमेंडमेंट करके कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 जो है वो बनाया गया, जिसमें ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि जो किसी भी मामले की तहकीकात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए उस हवाले से वो एक कमीशन बनाती है और उसके अंदर वो जज साहिबान से भी रिक्वेस्ट कर सकती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, माजी करीब की बात कर रहा हूँ, कि ये जजेस की फोन टैपिंग, उनकी ऑडियो लीक्स और वो भी आई थी, जैसे मुजाहिद नकवी की गुफ्तगू और परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस की खुशदामन जो है वो उनकी गुफ्तगू, तो उस वक्त भी वफाकी हुकूमत ने एक जो है वो ऑडियो लीक्स के ऊपर कमीशन बनाया था और सीनियर पीनल जज काजी फैज ईसा को उसका चेयरमैन बनाया था और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसका हिस्सा थे। लेकिन जो है उस वक्त की जुडिशरी ने इस कमीशन को काम नहीं करने दिया था और उमर अताब अदयाल साहब ने एक जो आबिद जुबैरी साहब थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, उनकी एक आईनी दरखास्त के ऊपर बैठकर इस कमीशन को काम करने से रोक दिया था। तो अब ये जो है जो तसलसल है वो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो कमीशन नहीं बनाती है। तो इस हवाले से बड़ा एक कंसिस्टेंट व्यू है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कि इदारों को अपने अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की हदूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमीशन नहीं बनाती है और वही प्रॉब्ली रिवायत इस मरतबा भी बरकरार रखी जा सकती है। तो अगर कमीशन बना या बनता है तो फिर वो हुकूमत की तरफ से ही कुछ ऐलान होगा? जी हाँ, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, बिल्कुल उनका इस्तेहकाक है और क्योंकि कानून के तहत ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है और वफाकी हुकूमत ही जो है वो कमीशन बना सकती है। हाँ, अलबत्ता उसमें जो है वो आला अदलिया के जज साहिबान जो हैं
उनमें कह सकती है, जैसे कि चीफ जस्टिस को कह सकती है कि वो कमीशन के लिए जज साहबान जो है वो व्हाट आर द चांसेस के जो दरख्वास्त दायर की गई है उस पर फिर समाअत हो, फुल कोर्ट बने और फिर जिन शख्सियात या जहां जहां भी इल्जामात सामने आए हैं इस खत में फिर उनको फरीक बनाकर उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, क्या वो भी हो सकता है? बस ये मैं यहाँ पे इस वक्त कमेटी रूम में हूँ और वजीर कानून अटॉर्नी जनरल पहुंच गए। ये अब से कुछ देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने लगे, तो मुझे अगर इजाजत दें हम आपको इजाजत देंगे और कुछ ही देर में फिर जब वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो फिर हम भी देखेंगे और लेट्स सी कि उस में आज की मुलाकात के बारे में क्या अपडेट होती है। इस किस्म की कंप्लेंट्स शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें बता रहे थे कि पहले भी एक कमीशन बन चुका है, लेकिन जिसको एक्चुअली काम करने ऑडियो लीक्स पे आई गेस 1-2 साल पुरानी बात हो रही होगी या साल पहले, सारे नॉन पिछले साल 1 साल पुरानी, मतलब आपको पता है ना, न्यू ईयर नाउ बट एनीवे पिछले साल की ये बात है, लेकिन उस वक्त कोई काम होने नहीं दिया था। तो ऑब्वियसली लेट्स सी कि अब क्या होता है और अभी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर।